आज राहुल का स्कूल के हॉस्टल में पहला दिन था। वो हॉस्टल तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, लेकिन गार्जियन के प्रेशर के कारण उसे हॉस्टल आना पड़ा। राहुल को हॉस्टल के दूसरे फ्लोर पे रूम नंबर 13 रहने के लिए दिया गया था। पर अजीब बात यह थी कि उस रूम में राहुल के अलावा और कोई भी स्टूडेंट नहीं था। बगल के कमरे में रह रहे स्टूडेंट से उसने पता किया तो पता चला कि इस रूम में 2 लड़का रहा करता था, लेकिन अभी वो छुट्टी पे गया हुआ है। दिन भर का थकान और प्रेशर के कारण राहुल को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं किया और अपने कमरे में जाकर सामान और बैग को एक कोने में फेंक कर वो सो गया। थकान की वजह से उसे नींद इतना गहरा आया कि उसका नींद रात को 9 बजे खुला। उसी समय दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर स्कूल की मेड राहुल के लिए खाना लिए खड़ी थी। वो जल्दी से अंदर आती है और टेबल पर खाना रखकर बहुत ही हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर चली जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। राहुल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो खाना खाता है और चुपचाप सो जाता है। राहुल की नींद सुबह में 6 बजे खुलती है। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होता है और नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वो क्लासरूम में जाता है, पर घर वालों की याद के सामने वो पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसे इस नए स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर अपने घर पर चला गया। वो अपने घर की यादों में गुम हो गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गया और लंच का टाइम हो गया। वो जल्दी से कैंटीन में जाता है और खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो प्लेग्राउंड में जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल गुमसुम सा। इस स्कूल में नए होने की वजह से अभी उसकी किसी से दोस्ती नहीं हुई थी और ये भी कारण था कि वो बिल्कुल अकेला साइड में बैठा हुआ था। तभी उसके बगल से उसी के उम्र के एक बच्चा आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो अपना नाम संदीप बताता है और कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे भी इस स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बिल्कुल मैं तुम्हारे जैसा था। मैं जब आया था तो किसी कोने में बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहता था। मुझे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ मन लगने लग गया और अब मैं यहीं रहता हूँ। संदीप ने राहुल को समझाया कि धीरे धीरे राहुल का भी मन इस स्कूल में लगने लग जाएगा, और क्योंकि अब तो उसे एक नया दोस्त भी मिल गया है। धीरे धीरे संदीप और राहुल की दोस्ती बहुत पक्की हो गई। अब स्कूल में आए हुए राहुल को भी 1 महीना करीब होने जा रहा था, इसलिए राहुल को यहाँ मन लगने लग गया था। अब राहुल और संदीप साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में खाते थे और साथ ही रहते थे। इन दोनों के अलावा और कोई दोस्त नहीं था। पर ना जाने क्यों स्कूल की मेड राहुल को बहुत ही अजीब नजरों से देखती थी। राहुल को भी वो मेड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसका अजीब नजरों से देखना राहुल ने कभी भी उस मेड से नहीं पूछा। एक दिन रात में राहुल अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी उसे अपने गर्दन पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि संदीप उसके बगल में सोया हुआ है। वो बहुत ही चौंक जाता है। जब वो इस रूम में आया था तब तो संदीप उसके साथ नहीं आया था और दरवाजा भी बंद था, तो संदीप अंदर आया कैसे? वो संदीप को झकझोर कर उठाता है और उससे पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए जबकि दरवाजा बंद था? संदीप ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आया था और मैं इस कमरे में ही रहता हूँ। तभी राहुल को ऐसा लगा जैसे कि पीछे की खिड़की पर कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखा तो वही मेड खिड़की पर घबराई हुई खड़ी थी। राहुल को देखते ही वो मेड वहां से भाग गई। राहुल जैसे ही आगे मुड़ा तो देखा कि दरवाजा खुला है और संदीप भी अपने जगह से गायब हो चुका है। सुबह होते ही राहुल ने संदीप को हर जगह ढूंढा। ना वो क्लासरूम में था, ना वो प्लेग्राउंड में था और ना ही वो छत पर था। राहुल को थोड़ा अजीब लगा और उसे लगा कि कल की रात के बर्ताव के कारण संदीप शायद उससे गुस्सा है, इस वजह से शायद वो उससे मिलना नहीं चाहता है। आज का क्लास समाप्त हो गया। राहुल अपने कमरे में चला गया। रात के करीब 9 बजे होंगे। राहुल पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने उसी मेड को पाता है। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राहुल उसका बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। राहुल को लगता था कि उस मेड ने ही संदीप को राहुल से मिलने के लिए मना कर दिया है और राहुल झट से दरवाजा को बंद कर लेता है। और राहुल को ये नहीं पता था कि आज के रात के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। राहुल दरवाजा बंद करने के बाद सो जाता है। करीब करीब रात के 2 बजे होंगे। राहुल को अपने चेहरे पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस होती है। वो जल्दी से आंख खोलता है तो सामने का मंजर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। संदीप पंखे से लटका हुआ था और वो अपने चेहरे को राहुल के चेहरे के पास ले आया था, लेकिन वो संदीप पहले वाला संदीप नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा सड़ गया है। उसके हाथ और पैर की हड्डियां दिख रही थी।
उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। वो राहुल के कान में धीरे से कहता है, दोस्त मुझे इस कमरे में नहीं रहने दोगे क्या? इतना सुनते ही राहुल की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपने मम्मी पापा और उसी मेड को पाता है। उस मेड ने बताया कि राहुल से पहले इस कमरे में 2 लड़के रहा करते थे, एक संदीप और दूसरा अमन। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से संदीप का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया और हालात बद से बदतर हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल संदीप के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उसी समय संदीप के पेरेंट्स स्कूल आते हैं और अपने बच्चे को घर ले जाते हैं। उसके बाद किसी को नहीं पता कि संदीप कहाँ गया, लेकिन मेड को संदीप के बारे में पता था। दरअसल मेड को स्कूल के हर बच्चे को देखना होता था, इसलिए जब संदीप घर गया था तो वो उसके पेरेंट्स को कॉल करके पूछी थी कि संदीप कैसा है। तो उसके पेरेंट्स बताए थे कि संदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेड ने बताया कि जब पहली बार राहुल इस कमरे में रहने आया था, मुझे तब से ही राहुल पर नजर था, क्योंकि मैं जानती थी कि संदीप आज भी इसी कमरे में रहता है। इसलिए मैं कई बार राहुल को बताने की कोशिश भी की, पर राहुल मेरा कभी नहीं सुना। ये सब जानने के बाद राहुल के पेरेंट्स राहुल को उस स्कूल से निकाल कर अपने घर ले जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन राहुल अपने गार्डन में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी कानों में धीरे से आवाज आती है, दोस्त खेलने नहीं चलोगे क्या?